चलो, अब ये तो समझ गए कि एपी जो होता है तो वो कैसे चेक करते हैं कि अपने पास जो भी नंबर का सीरीज दिया रहेगा उसको कैसे चेक करोगे कि वो एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है ना। और जो एपी में रहते हैं उसका क्या पता करते हैं अपन, उसके हर दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, दो लगातार पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर सभी टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आता है, बराबर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो एपी में है, और नहीं आता तो नहीं है ना। और जो डिफरेंस बराबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि अगर मान लो हमको एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म अपन क्या मान लेते हैं, यानी प्रथम पद मान लेते हैं, क्या है उसका, ए मान लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि सर्वांतर जो है, वो क्या मान लेते हैं, डी। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका एपी का, है ना। तो क्या करते हैं अपन, क्या बोला था कि अगर अपने को जैसे मान लो जो भी जनरल फॉर्म, यानी जैसे A1 टर्म लिखेंगे तो A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे जाता जाएगा। A1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो A1 की जगह क्या यूज करेंगे, ए। अब क्या बोला था कि अगला टर्म निकालने के लिए पिछले वाले टर्म में अपना कॉमन डिफरेंस क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, सर्वांतर। जितने का अंतर है उतने का अंतर बनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। तो जैसे फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, समझ गए। थर्ड टर्म अगर बनाना होगा तीसरा, तो सेकंड में से डी क्या कर लो, और ऐड कर लो। तो सेकंड टर्म अपना ए प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, एक डी और ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए प्लस टू डी। ऐसे ही मान लो अगर फोर्थ टर्म बनाना होगा तो थर्ड टर्म में क्या करो, एक डी और ऐड कर लो, तो ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से हमारा क्या है, टर्म जो है वो तैयार होता जाएगा। समझ में आया। तो जरा एक बात बताओ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। सेकंड टर्म में वन डी है, थर्ड टर्म में टू डी है, फोर्थ टर्म में थ्री डी है। मतलब जो डी का नंबर है जो हम टर्म ले रहे हैं उससे एक नंबर कम है। क्या है, एक नंबर कम जा रहा है ना, डी। फर्स्ट टर्म तो सब में ए है। अब अगला टर्म बनाने के लिए आप डी क्या करते जाते हो, ऐड करते जाते हो। तो जरा देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में तो डी है ही नहीं। सेकंड टर्म, ये हम सेकंड टर्म लिए लेकिन यहाँ डी जो है वो वन है। ये कौन सा टर्म है अपना, थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ पे डी जो है वो कितना है, सॉरी यहाँ पे जो नंबर लगा हुआ है वो टू डी है, थर्ड टर्म में टू डी। ये कौन सा टर्म है अपना, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में ए प्लस थ्री डी। तो कुछ दिख रहा है, जो टर्म हम ले रहे हैं उससे एक नंबर कम जो है वो नंबर का मल्टीप्लाई होता है डी में। तो अब जरा अगर ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि हमको nth टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, nth टर्म, तो इसका क्या बनेगा पैटर्न, एक नंबर कम रहता है ना डी में, एक नंबर जो भी टर्म हम बोलते हैं उससे एक नंबर कम का मल्टी, ए तो सब में है, देखो फर्स्ट टर्म सब में है, फर्स्ट टर्म सब में है ना, तो पहला पद तो इसमें भी रहेगा, फिर ए तो रहेगा ही। लेकिन जब डी की बात आएगी तो देखो ना, सेकंड में वन डी, थर्ड में टू डी, फोर्थ में थ्री डी। मतलब फोर्थ टर्म है तो फोर माइनस वन, थ्री डी। थर्ड टर्म है तो थ्री माइनस वन करके निकाले, टू डी। सेकंड टर्म है तो टू माइनस वन किए तो वन डी। ऐसे ही nth टर्म है तो क्या लिखूंगा, n माइनस वन डी, यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हुआ, कोई डाउट। ये तुम्हारा एक वो निकल के आ गया फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले के भेजे में चढ़ा लो। इस फॉर्मूले से तुम्हारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, सुनो। इस फॉर्मूले में तुम्हें कितने तरीके के वो दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। nth टर्म, ये क्या है, ये आपका nth टर्म है, टर्म की बात हो रही है, ठीक है ना, nवां पद है ये क्या है,
nवां पद nth टर्म, जैसे मान लो हमारे पास एक सीरीज बनी रहेगी, उसमें हमसे पूछ लेगा कि सीरीज का एक दो तीन टर्म दे देगा, बोल देगा इसका 20वां टर्म निकालो, 25वां टर्म निकालो, 50वां टर्म निकालो, कि क्या आएगा, समझ गए, 20वां पद, 10वां पद, 15वां पद क्या आएगा। क्लियर हुआ, ये वो है, समझ गए। ये क्या है तुम्हारा, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तैयार हुए तुम्हारे, एक nth टर्म का क्वेश्चन, दूसरा फर्स्ट टर्म यानी पहला पद निकालने का। ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैं बोलूँगा कि 10वां टर्म निकालो, तो n की जगह क्या रखोगे, 10, यानी नंबर ऑफ टर्म, समझ गए, यानी पद की संख्या है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या या पद की संख्या। क्लियर हुआ, हर चीज में ध्यान रखे रहना थोड़ा सा। और ये डी क्या है, इसको तो जानते ही हो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, सर्वांतर। तो यहाँ पे 4 अलग तरीके के वेरिएबल नंबर हैं, एक nth an, एक a फर्स्ट टर्म, एक n नंबर ऑफ टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। इसी फॉर्मूले से 4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें इन 4 में से 3 चीज तुमको दे दी जाएगी, चौथी चीज पूछी जाएगी, तो वो कोई भी तीसरा चीज दे के चौथा चीज पूछा जा सकता है। बात समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया कहाँ से आया, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, ये याद हो जाए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए एन क्या है nth टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ए एन nवां पद, ए पहला पद, एन जो है पद की संख्या, और डी जो है वो क्या है सर्वांतर। कोई डाउट फॉर्मूले में, समझ गए, ठीक है, लिख लो। हेलो, यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें जिसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है वो क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 7 दे रखा है, मतलब फर्स्ट टर्म पहला पद दे रखा है। डी क्या है अपना कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर दे रखा है 3। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, पद की संख्या 8। यहाँ ए एन फाइंड करने के लिए बोला, ए एन मतलब क्या हुआ, एन कितना दे रखा है 8 ना, तो यानी 8 टर्म फाइंड करने को बोला है। ये एन इक्वल टू यहाँ दे रखा है ना 8, तो यहाँ ए एन फाइंड करने के लिए बोला है, तो एन बराबर 8 रखूंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ये 8th टर्म पूछ रहा है, इसका 8th टर्म क्या होगा, समझ गए। तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है बस। तो ए एन मतलब यहाँ 8th टर्म, एन इक्वल टू 8 दे रखा है, तो मतलब 8th टर्म फाइंड करने के लिए बोला है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 7, एन इक्वल टू कितना है 8 माइनस वन, और डी कितना है 3। सॉल्व करो, 7 प्लस 8 माइनस वन करूँगा तो 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 28। आ रहा है, समझ में आया, ठीक है, चलो। क्या नहीं कर सकते, बॉर्डर मास का रूल है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड सब अगर एक साथ रहते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड भी अगर है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस माइनस। यहाँ डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस लगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद जो आएगा उसको प्लस करेंगे, समझ गए, ठीक। चलो सेकंड नंबर में क्या है, यहाँ पे किससे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डी में, यानी कॉमन डिफरेंस क्या करना है अपने को, फाइंड करना है, सर्वांतर, फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। तो क्या क्या दे रखा है, nth टर्म कितना दे रखा है 0, ए एन की जगह क्या करो 0 रखो। अब ये n बराबर 10 दे रखा है ना, इसका मतलब ये 10th टर्म है, ए एन मतलब 10th टर्म। यहाँ अलग अलग सब नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे n ना रख कीजिए, लेकिन ये समझे रहना n बराबर 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 रखूंगा तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 10th टर्म बन जाएगा, 10वां पद, इसका 10वां पद 0 दे रखा है, समझ गए थे। मतलब कि अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं ए 10 का, तो क्या बनेगा ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, ये बनेगा, समझे। तो 10वां पद कितना दे रखा है 0, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -18, प्लस 10 माइनस वन करूँगा तो 9, और डी फाइंड करने के लिए पूछा है तो डी लिखा रहने दो। अब -18 को इधर लाओ प्लस में आ जाएगा 9D,
अब डी बराबर ये 9 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सर्वांतर कितना आ जाएगा, 2। आया समझ में, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन में किस में क्वेश्चन मार्क लगा है, फर्स्ट टर्म में लगा है। पहला पद क्या करना है अपने को, निकालना है। n बराबर 18 है और ए एन बराबर -5, मतलब n बराबर 18, मतलब 18th टर्म कितना दे रखा है, -5। 18वां पद कितना है, -5 है। n बराबर कितना है, 18। तो ए एन फिर 5 दे रखा है, मतलब यहाँ 18 रखेंगे n की जगह। तो ये 18th टर्म है, 18वां पद है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर एन बराबर 18 दे रखा है तो ए 18 इजिकल टू क्या बनेगा, ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए 18 बराबर क्या बन जाएगा, ए प्लस 17 डी। तो ए 18th टर्म कितना दे रखा है, -5 दे रखा है, ठीक है ना, इजिकल टू हर टर्म फाइंड करना है, प्लस 17 डी। तो 17 इंटू डी कितना दे रखा है, -3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 51, 17×51। ठीक है, इसका माइनस इधर लाओ, काहे में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 46, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलो ये वाले का बताओ, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अब इस बार ये गायब है तो यहाँ पे n नहीं है, ये nth टर्म है, n अपने को पता नहीं है, ये निकालना है, ठीक है ना। बट फॉर्मूला तो वही लगाना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार nth टर्म तो दे रखा है, बट कौन सा टर्म है ये नहीं पता है, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, तो ए एन की जगह तो यही वैल्यू रखो 3.6, ए की जगह कितना है -18.9। अब एन अपने को निकालना है तो एन पता ही नहीं है, तो n-1 और डी कितना है 2.5, समझ गए ना। अब इसको क्या करोगे, पहले ये वाला इधर जो माइनस में, इसको इधर लाओ, इधर आएगा तो प्लस में जाएगा। ये 3.6 प्लस 18.9 बराबर में क्या बचेगा, n-1 इंटू 2.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 22.5, 9 6 15 3 11 12, हाँ ठीक है ना। और उधर कितना है, n-1 इंटू 2.5। अब n निकालने के लिए बाहर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर कहाँ भेज दो, डिवाइड में भेज दो। तो 22.5 अपॉन 2.5 इजिकल टू n-1। डेसिमल के बाद दोनों में से एक ही एक डिजिट है ना, तो डेसिमल हटा सकते हो। 25 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 225 आ जाए, 5 का ना, 9 का, पक्का। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा। तो n-1, तो n इजिकल टू -1 को इधर ला लो, प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा 10, पूजिंग नहीं रहा, ठीक है। -1 इधर भेज दो, 9 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। समझ गए, कोई डाउट? ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, केवल यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू, बाकी सारी चीज़ें देकर एक एक वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। चलो देखो यहाँ पे अब क्या अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक एपी बना के दे दिया है, समांतर श्रेणी हमको बना के दे दिया, बोल रहा है इस सीरीज का 11th टर्म फाइंड करो। अगर अपने को सीरीज बना के खुद दे देता है तो इसका मतलब यहाँ से अपने को दो चीज़ें क्या है, कंफर्म में पता है, क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यहाँ से पता चल जाएगा, प्रथम पद और सर्वांतर। तो ये वाला जो पहला ये क्या है अपना, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म अपने को कितना दे रखा है, -3। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। ये दो चीज़ें यहाँ से कंफर्म अपना निकल जाता है। ध्यान रखना, सीरीज अगर अपने को बना के खुद दे देता है तो वहाँ से दो चीज़ें अपने को पता चल जाती है, क्या, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कैसे निकालोगे, दूसरे में से पहले टर्म को क्या करो, माइनस करो। तो दूसरा टर्म कितना है, -1/2,
माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म खुद माइनस में है, समझ गए। अब इसका ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये होगा, 3 2 6 -1/2, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2, ये प्लस में आएगा, बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डी पता चल गया। अब क्या पूछा है, 11th टर्म पूछा है, तो वो नंबर ऑफ टर्म दे रखा है ना, यानी ये n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, n इक्वल टू कितना है 11। अगर वो 11th टर्म पूछ रहा है 11वां पद, तो इसका मतलब n बराबर कितना है 11। ठीक है ना। अब बस फॉर्मूले में लगाना है, यानी A11 अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, A11 यानी 11th टर्म फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाओ nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म फाइंड करना है 11, यानी A11 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है -3 प्लस n की जगह क्या रखोगे 11 -1, और डी कितना आया है 5/2 ये, तो -3 प्लस 11 -1 करेंगे तो 10 गुणे 5/2, इससे काटो तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 पंचे 25। अब ये प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22, यानी 11वां पद जो आएगा वो क्या आएगा 22। क्लियर, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि ये एक एपी बना के दे दिया है, एक सीरीज दे दिया अपने पास, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। बोल रहा है इस समांतर श्रेणी इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। कौन सा टर्म का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म, पद की संख्या पूछ रहा है। क्लियर। तो हमको नहीं पता कि कौन सा टर्म है, तो मैं मान लेता हूं कि ये 78 इसका nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म। समझ में है। ये अपन क्या मान लेते हैं कि जो 78 दे रखा है ये नंबर ऑफ टर्म यानी n पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ये कौन सा टर्म 78 है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है इस एपी का कौन सा टर्म है nth टर्म। ठीक है, क्लियर। बाकी एपी दे रखा रहता है तो अब ये तो पता ही है कि एपी दे रखा है, तो यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो माइनस करके निकाल दो, तो पहला पद और सर्वांतर निकल आया। और ये जो पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, इसी को आप क्या मानोगे nth टर्म मानोगे। तो हमको क्या क्या दे दिया, nth टर्म दे दिया, a दे दिया, d दे दिया। अब पूछ क्या रहा है n पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगा लो कौन सा nth टर्म का। तो फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू दे रखी है रख दो और n की वैल्यू निकालो। यहाँ पे nth टर्म कितना दे रखा है 78, an की जगह रखना है इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना आया है 3 प्लस n अपने क्या करना है फाइंड करना है, तो n माइनस 1 लिखा रहने दो। और d कितना निकल गया है 5, उस 3 को इधर लाओ पहले, तो n माइनस 1 इंटू 5, 78 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 75, n माइनस 1 इंटू 5। अब इस n माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो इधर भेजो तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 75/5 कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 है 5 पंचे 25, सही है। सही तो है। हाँ, तो n माइनस 1 बराबर 15 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, यानी 16th टर्म है ये। कौन सा टर्म है ये 16th टर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, बोल रखा है कि इसमें ये कि अपने पास ये एपी दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसमें चेक करो कि क्या -150 इसका कोई टर्म है कि नहीं, मतलब -150 इस एपी के सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करने के लिए बोल रहा है। इसको क्या करना है चेक करना है, ठीक है ना। तब ये कैसे चेक करेंगे कि -150 इस एपी का कोई टर्म यानी इस एपी का कोई पद है कि नहीं। तो ये बताओ इस एपी में से हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अब इसको चेक करना है कि ये इसका कोई टर्म है कि नहीं, तो पहले तो ये तुम मान के चलो कि मैं मान लेता हूँ कि ये -150 जो है वो इसका क्या है टर्म है।
और कौन सा टर्म है, nth टर्म है। क्या मान लेते हैं, ये nth टर्म है, समझ गए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो माना कि AP का ये nth टर्म जो है वो -150 मान के चलते हैं, ठीक है। ये nth टर्म है, तो इसका मतलब an इक्वल टू an की जगह मैं क्या रखूंगा, -150। इसको nth टर्म मान रहे हैं ना, मान लेते हैं कि ये इसके nth टर्म में आएगा। तो a इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 11, पहला पद। अब कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करो, माइनस करो, तो कितना आएगा, -3। अब मान लेते हैं कि ये इसका nth टर्म है, तो अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। ये nth टर्म है, पर ये कौन से नंबर में आ रहा है इसके, ये पता करना है। हमने क्या माना है कि ये इसका nth टर्म है, मतलब nवें नंबर पे आएगा। जैसे ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का टर्म है, ये तीसरे नंबर का है। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ये -150 जो है वो इस टर्म, इस AP का nवें नंबर का टर्म है। यानी कि अपने को नंबर ऑफ टर्म यानी n फाइंड करना है पहले, और जो आंसर होगा वहीं से सब पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब इसका n की वैल्यू निकालने के लिए अपने को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने nth टर्म इस AP का, इसको nth टर्म माना है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका इस AP का ये -150 जो है वो nth टर्म है। तो an की जगह क्या रखूँगा, -150 प्लस फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 11, प्लस n अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, और d कितना निकला है -3, ठीक है, क्लियर। अब n निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसको इधर भेजो, ये +11 इसको इधर भेजो, -150 -11 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 161 ना, माइनस वो -3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा n-1, ये से ये कैंसिल। अब उसको इधर लाओ -1 को, तो ये इधर आएगा, तो इधर आके कहीं में आ जाएगा +1। अब ये बताओ, ये क्या, ये वैल्यू पूरी कटेगी क्या, 161 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना पूरा डिवाइड। मतलब ये जो तुम्हारा n का वैल्यू आएगा वो कहीं में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा। कहीं में आएगा, n की वैल्यू जो आ रही है वो तुम्हारी, वो कहीं में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये तुम्हारी n की वैल्यू कहीं में आएगी, भिन्न में। और AP के n के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है, जो पद की संख्या होती है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि ये हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। कैसी होती है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव तो आएगा इसमें, आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, लेकिन इंटीजर नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जब यहीं से पता चल रहा है कि अगर ये इसका कोई, अगर -150 इसका कोई टर्म होता, तो n जो है वो अपना पूरा पूरा वैल्यू तुमको यहाँ पे दे देता, पर यहाँ पे n की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आ रही ना, मतलब ये उसका टर्म नहीं है। तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में या माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि -150 जो है वो AP का टर्म नहीं है। ये आंसर है। क्या बोला था कि चेक करो कि -150 इस AP का टर्म है कि नहीं। तो अगर ये इसका टर्म होता, फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, अगर -150 इसका कोई टर्म होता, तो वो टर्म पूरी पूरी वैल्यू आती। टर्म हमेशा ऐसे आता है, पहला दूसरा तीसरा, कभी भी आधा नहीं होता कि आधा टर्म बताओ या 2.5 टर्म बताओ, 3.5 टर्म बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। टर्म हमेशा कैसा होता है, पूरे पूरे नंबर में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, ऐसे आता है। पर यहाँ पे कैसा आ रहा, फ्रैक्शन में। तो टर्म कभी भी फ्रैक्शन में या निगेटिव में नहीं होता, माइनस में भी टर्म नहीं होता है पर कि -10वां पद, -20वां पद, पद 1 से चालू ही होता है। टर्म जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट। अगर मान लो हम AP लिखेंगे, तो नंबर लिखना जब मैं उसका चालू करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि ये इसका -10वां टर्म है। शुरुआत जो होती है हमेशा कहाँ से होती है, उसके फर्स्ट से, यानी 1 से चालू होगी और आगे बढ़ोगे तो सेकंड थर्ड, समझ गए। यानी टर्म हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ टर्म हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा।
तो यहाँ पे पॉजिटिव तो आ रहा पर इसका इंटीजर नंबर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा। इसका मतलब -150 इसका टर्म नहीं है, ये इसका आंसर है। आगे समझ में? ठीक है, तो क्लियर हो गया कि कैसे पहचानोगे कि कोई अपने को अगर कोई नंबर दे दे और पहचानने को बोले कि पहचानो ये उसका टर्म है कि नहीं, तो कहाँ से पहचानोगे? नंबर ऑफ टर्म से। मतलब उसको तुम nth टर्म उसका मानोगे और nth टर्म मान के उसका क्या निकालो? नंबर ऑफ टर्म निकालो, पद की संख्या। अगर वो टर्म तुमको अपना नंबर ऑफ टर्म यानी पद की संख्या अगर पॉजिटिव इंटीजर में देता है तो इसका मतलब ये उसका टर्म है। और अगर उसका नंबर ऑफ टर्म यानी पद की संख्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती, धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, मान लो माइनस में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये उसका टर्म नहीं है। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है कि अपने पास एक एपी है, ठीक है ना, आप सीरीज उरीज कुछ नहीं बनाए, उसके 2 टर्म दे दिया। बोल रहा है कि एक एपी का 11th टर्म 11वां पद जो है वो 38 है और उसी एपी का 16th टर्म जो है वो कितना दे रखा है? 73। अब बोल रहा है इस एपी का 31st टर्म क्या करो? फाइंड करो, यानी 31वां पद निकालना है। तब एक बात बताओ, अगर अपने को 31st टर्म चाहिए, 31वां पद किसी भी एपी का कोई भी अगर टर्म चाहिए, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1। nth टर्म निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हो। कौन सा टर्म पूछा है? 31st, मतलब n की जगह 31, a प्लस 31 माइनस 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 30d। अब इस 31st टर्म को फाइंड करने के लिए अपने पास 2 चीज़ें जो है वो पता नहीं है। क्या? इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीज़ अपने को पता चल जाए तो हमारी ये वैल्यू निकल जाएगी। यानी अपना अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है, एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना, पहला पद और सर्वांतर निकालना। तो एपी का सीरीज तो बना के दिया नहीं है कि हम डायरेक्ट उसको एपी का सीरीज देख के निकाल लें, तो वो एपी का सीरीज नहीं दिया है, इसीलिए इसने 2 एक्स्ट्रा टर्म तुमको पहले से बता दिया। समझ में आया? अब ये क्यों बताया है? इसी के लिए यहाँ 2 चीज़ें हमको पता नहीं है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अपने को कितनी चीज़ें नहीं पता है, इसीलिए उसने 2 टर्म दे दिए। 2 चीज़ें अपने को यहाँ पे नहीं पता है, इसीलिए उसने 2 टर्म दे दिए। अब ये दिया जो है उससे अपने को ये कैसे निकलेगा, तब इसको समझो। तो nth टर्म का फॉर्मूला तो समझ गए क्या होता है। तो जरा ये बताओ, अपने को 11th टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है? 38। 11th टर्म का फॉर्मूला अपन मान लेते हैं कि जो हमारा एपी है इसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ये मानना पड़ेगा। अब अपने को पता तो है नहीं, तब ये मानोगे पहले। तो मान लेते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, वो क्या मान लेते हैं? ए है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लो। इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? डी है। तब गिवन में क्या क्या है, क्या दिया है यहाँ पे अपने को? 11th टर्म दे रखा है ना, तो 11th टर्म यानी A11 इक्वल टू कितना दे रखा है? 38। तो 11th टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा? 11वें पद का समीकरण क्या बनेगा? a प्लस 11 माइनस 1 करूंगा तो 10d। इस फॉर्मूले में रखेंगे n टर्म वाले में, तो A11 का क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस 11 माइनस 1 रखूंगा तो 10d और इक्वल टू कितना है? 38। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा टर्म दे रखा है, 16th टर्म दे रखा है, तो 16th टर्म कितना दे रखा है अपने को? 73। तो 16th टर्म का इक्वेशन क्या बनेगा? a प्लस 16 माइनस 1 करूंगा तो 15d बराबर 73। कुछ आया? a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। अब क्या करो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो मेथड तुमको समझ में आए उससे कर लो। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो इसका फर्स्ट टर्म को सेम है ना, सीधे माइनस कर दो। तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ। तो सेकंड में से अपन फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे तो सेकंड क्या है? सेकंड इक्वेशन a प्लस 15d बराबर 73 और ये कितना है? a प्लस 10d बराबर 38। इसमें से माइनस करोगे तो नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो 5d, इसको 13 में से 8 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, है ना? क्लियर ना?
तो डी बराबर 35/5 करूँगा, कैंसिल तो कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, सर्वांतर। अब जब अपने को डी की वैल्यू निकल गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लो, यानी फर्स्ट टर्म निकाल लो। तो इसको कहाँ रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किस में रख दें, फर्स्ट में रखूँगा। ए प्लस 10d, डी कितना है 7, यहाँ रखूँगा तो 10 सत्ते 70 बराबर 29, ए बराबर कितना आ जाएगा 38 - 70 है, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 -32 है। बड़ी संख्या माइनस में ना तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म निकल गया अपना -32 और कॉमन डिफरेंस आ गया 7। अब जो पूछा था रख दो उसके फॉर्मूले में, 30 फर्स्ट टर्म पूछा था ना, तो a + 30d इसका इक्वेशन है। a की वैल्यू कितनी निकली है, अब ये पूछा है तो इसके इक्वेशन में रख दो। a = निकला -32 + 30 × d की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आएगा -32 + 7 × 21 210, 10 में से 2 जाएगा 8, फिर 10 में से 3 जाएगा 178 ना, हाँ सही तो है, ठीक है ना। इसका 31st टर्म जो आएगा वो कितना हो गया 178। कोई डाउट, इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया कि क्या था, मतलब अगर अपने को 2 टर्म दे रहा है ना तो उससे तुमको 2 इक्वेशन मिलेंगे। अब इस चीज को ध्यान रखना, 2 टर्म देगा हर बार तुमको यही मिलेगा, माइनस करना है, ए कट जाएगा, डी की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू निकाल के किसी एक टर्म में किसी एक इक्वेशन में रख के ए निकाल लेना, ये कॉमन है। अगर तुमको 2 टर्म दे दिया तो सीधा यही इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि ये अब यहाँ सीरीज नहीं दिया था, एपी नहीं दे रखा था, तो ए और डी को निकालने के लिए उसने 2 अलग अलग क्या दे दिए, टर्म दे दिए, ताकि आप उन दोनों का क्या कर लो, इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व करके ए और डी की क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। और जैसे ही ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी फिर वो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर निकाल लो। क्लियर हो गया, कन्फर्म।